हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल्स। सो आज हम जानेंगे वैक्यूम डिलीवरी के बारे में। क्या होता है वैक्यूम डिलीवरी, कब हम वैक्यूम लगाना एडवाइस करते हैं, क्या इंडिकेशंस है, कब वो नहीं लगा पाएंगे एंड उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो वैक्यूम डिलीवरी ये एक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है जो कि हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक हेल्प करता है। वैक्यूम मतलब सक्शन मशीन के द्वारा बच्चे के हेड को हम वैक्यूम लगा के उसे नीचे आने में हेल्प करेंगे। तो वैक्यूम ऑलमोस्ट 10% नॉर्मल डिलीवरीज में लगाया जाता है। तो क्या इंडिकेशंस है, मतलब आपके डॉक्टर आपको डिलीवरी जब नॉर्मल हो रहा है कभी कभी बताते हैं कि वैक्यूम लगाना है। तो कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें वैक्यूम लगाना हम इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो इसमें इंडिकेशंस में मदर के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं एंड कुछ बेबी के लिए। सो बेबी के लिए अगर बच्चे का हार्ट बीट सडनली कम ज़्यादा हो रहा है या बच्चे ने मोशन पास किया है जहाँ पे हमें बहुत जल्दी डिलीवरी करना ज़रूरी है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हमें कट शॉर्ट करना है, छोटा करना है, तो वैक्यूम लगाना इंडिकेटेड है। मदर के लिए कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पेन के कारण मदर एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर जब पुश की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है तब वो पुश नहीं कर पाती है। ऐसे स्टेज में वैक्यूम एडवाइजेबल है। कभी कभी कुछ कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशंस, जैसे हार्ट के कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे अगर ज़्यादा देर तक लेबर पेन मदर को आया तो उसमें हार्ट पे ज़्यादा लोड आ सकता है, इसीलिए जल्दी डिलीवरी होना ज़रूरी है। या फिर मदर का हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है, इसमें जल्दी डिलीवरी होना ज़रूरी है, तो हम वैक्यूम एडवाइस करते हैं। एपिड्यूरल या पेनलेस लेबर के लिए जब मदर ऑप्ट करती है तो उसमें बेरिंग डाउन एफर्ट्स मतलब पुशिंग एफर्ट्स थोड़े कम लगे तो हम वैक्यूम एडवाइस करते हैं। वैक्यूम लगाने से पहले कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होना ज़रूरी होता है, जैसे मदर का सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह फुल्ली डायलेटेड चाहिए। मतलब जब फुल डायलेटेशन होता है, बच्चे का हेड बिल्कुल नीचे है या मदर 36 वीक्स से ज़्यादा प्रेगनेंसी में है एंड हेड प्रेजेंटेशन है, हेड डाउन प्रेजेंटेशन है, तो ही वैक्यूम लगा सकते हैं। वैक्यूम लगाने से पहले हमें कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जो पेशेंट है और उसके रिलेटिव उनका कंसेंट है तो ही हम वैक्यूम लगा सकते हैं। सेकेंडली, अगर एनआईसीयू सेटअप है तो ऐसी ही जगह पे वैक्यूम लगाना एडवाइजेबल है। वैक्यूम लगाने के लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे कभी कभी पेशेंट ही हमें बोलता है या रिलेटिव कि आप वैक्यूम लगा के डिलीवर कर लो, पर हम बोलते नहीं अभी नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे क्या कंडीशन है जहाँ पे हम वैक्यूम नहीं लगा पाएंगे? अगर सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से ओपन नहीं है, बच्चे का हेड नीचे नहीं आया हुआ है, हेड प्रेजेंटेशन नहीं है या दूसरा ही प्रेजेंटेशन, मतलब अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है या ब्रो प्रेजेंटेशन है तो उसमें हम वैक्यूम नहीं लगा पाएंगे। एक्सट्रीम प्रीमैच्योर बेबी मतलब 32 वीक्स से कम है तो हम वैक्यूम नहीं लगा पाएंगे। कभी कभी अगर मदर को एक्टिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, तो हम वैक्यूम नहीं लगा पाएंगे। या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम वैक्यूम लगा के हेड तो नीचे डिलीवर करेंगे बट बच्चे का शोल्डर अटक सकता है, तो ऐसे कंडीशन में वैक्यूम नहीं लगा पाते हैं। अभी वैक्यूम लगाने से कभी कभी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशंस मदर के लिए एक तो ट्रॉमा मतलब वजाइनल पैसेज में इंजुरी होना या एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, या बेबी के लिए बच्चे के स्कैल्प पे मतलब जो हेड का स्किन है उस पे थोड़ा स्वेलिंग आना, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। बच्चे के हेड पे जो स्वेलिंग आता है उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 72 आवर्स में वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस जैसे इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं। पर इफ आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो एंड डायलेटेशन पूरी तरह से हुआ है
एंड ऑल क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड, देन वैक्यूम डिलीवरी हमें नॉर्मल डिलीवरी अचीव करने में फ़ायदेमंद साबित होता है। इसीलिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट के ट्रेन्ड हैंड से अगर वो बोलते हैं तो वैक्यूम लगाना हेल्पफुल हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।